परशुराम जी लक्ष्मण जी को क्यों मारना चाहते थे? यह प्रसंग बहुत उत्तम प्रसंग है, जो मैंने इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से लिया है और आपके सामने इसी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, तो ही आप जान पाएंगे कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को क्यों मारना चाहते थे। यह प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, महर्षि जमदाग्नि जो परशुराम जी के पिता थे, उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को जल लाने के लिए भेजा। वो झरने के नीचे जल लाने के लिए गई थी, तो वहीं पर एक गंधर्व था जिसका नाम था चित्रसेन गंधर्व। चित्रसेन गंधर्व वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। उनको देखकर वह काम पीड़िता हो गई और वह वहाँ से जब घर लौटी तो काफ़ी विलम्ब हो गया था, और इसलिए परशुराम जी के पिता महर्षि जमदाग्नि अपने तपोबल से सारी बातें जान गए थे। इससे वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को अपने 5 पुत्रों को मारने के लिए कहा, लेकिन उनमें से 4 पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना। अंत में परशुराम जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा जरूर मानूंगा, और उन्होंने अपने माता का गला सर से काट दिया। इस वजह से वो अपने पिता के ऋण से उऋण हो गए। तब परशुराम जी ने अपने पिता जमदाग्नि से कहा कि आप मेरी माता को जीवित कर दें और मेरे भाइयों को भी जीवित कर दें, क्योंकि जमदाग्नि ने जब अपनी पत्नी का सिर कटवा लिया तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी से कहा, मुझसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। परशुराम ने यही वरदान मांगा कि मेरी माता को जिंदा कर दीजिए, मेरे भाइयों को जीवित कर दीजिए, और ये जीवित होते ही जो भी घटित घटनाएं थीं उनको भूल जाएं। इसी वजह से उन्होंने अपने तपोबल से अपनी पत्नी रेणुका, अपने 4 बच्चों को सबको जीवित कर दिया था। जब सहस्त्र अर्जुन द्वारा जमदाग्नि की हत्या कर दी गई थी, तो उस समय उनकी माता रेणुका ने 21 बार अपनी छाती को पीट पीट कर रोई थी कि मेरे पति को एक क्षत्रिय वंश ने बिना गलती के मार डाला। इस वजह से उस हैये वंश के क्षत्रिय को 21 बार परशुराम जी ने उनका नाश कर दिया था। इसी वजह से वो अपनी माता के ऋण से भी उऋण हो गए थे। अब बात रही गुरु ऋण की, क्यों परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारना चाहते थे, ये प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो आपको बता दें, गुरु के ऋण से उऋण होने के संबंध में ऐसी कथा प्राप्त होती है कि भगवान शंकर परशुराम जी के गुरु हैं। उन्होंने ही इनको अस्त्र विद्या सिखाई थी। कुमार कार्तिकेय के साथ ही परशुराम जी को भी शिव जी ने अस्त्र विद्या सिखाया था। एक दिन कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर को भेद कर मानस सरोवर तक हंसों के जाने हेतु मार्ग बनाने का आदेश शिव जी ने परशुराम व कार्तिकेय जी को दोनों को दिया था, क्योंकि कैलाश के उन्नत शिखर को लांघ कर जाने में हंसों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। स्वामी कार्तिकेय यह कार्य नहीं कर पाए, किंतु परशुराम जी ने अपने बाणों की तीव्र शक्ति से उस कैलाश पर्वत को भेद कर एक बड़ा सा छेद बना दिया, जिससे हंस लोग आने जाने में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रास्ता खुल गया। परशुराम जी की वीरता को देखकर भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए और उनसे संतुष्ट हो गए, और इस तरह से उन्होंने गुरु ऋण से उनको उऋण कर दिया और कहा, आप अपने घर जाइए। इस तरह से परशुराम जी ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की हट लगाई, लेकिन शिव जी ने कहा कि आप जाइए, मैं आपको गुरु ऋण से उऋण करता हूँ। लेकिन बार बार हट करने पर शिव जी ने कहा, यदि तुम्हारा यही हट है तो तुम्हारी परीक्षा ली जाए। इस तरह से अपने मन में परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे कंठ में पड़ी हुई मुंडों की माला है, जिसमें एक मुंड सिर कम है, आप उसे लगाकर अपने गुरु दक्षिणा को पूरा कर दीजिए। परशुराम जी दंग रह गए और परशुराम जी ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपको भला कौन अपना सिर काट कर दे देगा। शिव ने कहा, शेष जी के 1000 सिर हैं, उन्हीं का एक सिर काट कर ले आओ, गुरु दक्षिणा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। परशुराम जी ने शेष जी का सिर काटने का बहुत प्रयास किया, किंतु उनकी फुफकार के आगे वह अपनी गुरु दक्षिणा को पूरा नहीं कर पाए। आज वही जब पुनः शेषावतारी लक्ष्मण जी बार बार कहते हैं कि नत एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होत्य श्रम थोरे। तो लक्ष्मण जी भी उनको चिढ़ा चिढ़ा कर यही बात कह रहे हैं, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली एक ब्याज बड़ बाढ़ा। अस्तु, ना तो परशुराम जी लक्ष्मण जी का सिर काट पाए और ना ही गुरु के ऋण से उऋण हुए। तो इस वजह से परशुराम जी लक्ष्मण जी को बार बार मारने के लिए अपना फरसा दिखा रहे हैं और लक्ष्मण जी उनको बार बार चिढ़ा रहे हैं। ये कथा मैंने
बम्बई छाप की रामचरितमानस से लिया है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है और आप इस गूढ़ रहस्य को जान पाए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।